नहीं, अब इस फैक्ट ऑफ द मैटर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट दलील हम नीलेश जी को दे रहे हैं। नीलेश जी, ऑल सेड एंड डन सारी बातों को अगर आपने ध्यान में रख लिया, उसके बाद भी प्रकाश जी की भी बात रख लेते हैं, लाखों हमारे आ जाते हैं एविडेंस आपके सामने, और अगर ये दलील दें कि देखिए दवा में या वैक्सीन में तो हमें अप्रोच करना ही पड़ेगा, हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा, मौतें भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो अगर एक दो मौतें हो जाती हैं तो इसकी वजह से हम वैक्सीन रोल आउट ना करें, आखिरी ये प्ली लिया जा सकता है कोर्ट में, तब क्या दलील होगी? तब शायद अमिताभ बनर्जी की बात आएगी कि अगर इसमें मोर्टेलिटी रेट नहीं है तो आपने वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। ये दोनों जो डॉक्टर कुशवाहा और अमिताभ जी ने जो कहा है, आपकी क्या दलील होगी? सुनिए, वो विषय आएगा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद ने इस एफिडेविट के माध्यम से देश के सारे अधिकारी, सारे स्टेट के मिनिस्टर, इनके सारे रास्ते बंद कर दिए इन्होंने। तो ये एक्चुअली एफिडेविट ब्लेसिंग है, उसका रीजन बोलता हूं मैं। इन्होंने एफिडेविट में लिख कर दिया ना, जिन अधिकारी ने हमारे गाइडलाइन के खिलाफ जाकर काम किया, निग्लिजेंस, मालफिसेंस, मिसफिसेंस, ये जो भी है, ये सबके खिलाफ में आप कॉम्पेंसेशन मांगो। ये किसने कहा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा। एक दूसरी चीज देखिए, प्रकाश जी ने जो कहा ना, हम तो लड़ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभी देखना आप, अभी आपने देश के युवा वकीलों का और जो हमारे एक से एक वकील है गांव में, इनका तो टैलेंट आपने देखा ही नहीं। अभी तो आदर पूनावाला को अभी की पुराने सारे वैक्सीन की कमाई की सारी प्रॉपर्टी लोगों को कॉम्पेंसेशन देने में जाने वाली है, और जेल में ही जिंदगी जाने वाली है अभी उनकी। उसका बहुत सिंपल मैं आपको 4 लाइन में बताता हूँ। देखिए, कोविड-19 वैक्सीन के बारे में ये देश का सबसे पहला और सबसे सुंदर जजमेंट आया मेघालय हाई कोर्ट का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रिफर किया। उस जजमेंट की 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आज ये देश के सभी नागरिकों को जिन्होंने सफर किया है, सबको लखपति करोड़पति बनाने के लिए सफिशिएंट है। उसमें 2 लाइन लिखी, बोले आपने मैंडेट लाया, क्या लाया कि आपको ये काम करना है, आपको ये यहाँ पर बिजनेस करना है, वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपको, ये सब उन्होंने लाया मैंडेट। हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया उसका। हाई कोर्ट ने कहा आप किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के बगैर कोई भी दवाई लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, और अगर किसी भी व्यक्ति को, उसमें जो पॉइंट लिखा था वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, झूठ बोलकर, कि क्या झूठ बोलकर वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है, एक, या तो दबाव बनाकर वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किया जाता है, तो ऐसा हर अधिकारी, हर व्यक्ति 2 तरह के कोर्ट के एक्शन के लिए जिम्मेदार रहेगा। 1, क्रिमिनल केस जिसमें जेल होगी, दूसरा मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन जिसमें कॉमन मैन को कॉम्पेंसेशन मिलेगा। अब ये जजमेंट है, उसके बाद में सरकार ने, अभी केंद्र सरकार ने तो बहुत हमारा काम आसान कर दिया। केंद्र सरकार ने अभी ये फ्लड गेट ओपन कर दिया, करोड़ों केसेस फाइल होंगे। जिन लोगों को जबरदस्ती वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किया, उनको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, और जिनकी हालत खराब हुई, तकलीफ हुई, उनको एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन मिलेगा। मतलब इस देश का हर नागरिक कॉम्पेंसेशन मिलने का हकदार है। तो अब उनको करना क्या है? ये और जो मर गए उनका क्या, उनको कितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा?